म्यूजिक टीवी के खास प्रोग्राम रौनक रमजान में आपका इस्तकबाल है। बहुत सारे लोग अपनी ईद मनाने के लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खवातीन का अल्ताम है, मानो जैसे किसी ने सिया चादर तान दी हो। बहुत तेज और जोश के साथ शॉपिंग की जा रही है। खवातीन बहुत ज़्यादा वैसे तो हमेशा ही शॉपिंग करती है, लेकिन रमज़ान हो और शॉपिंग के लिए बाहर आने के लिए मुमकिन ही नहीं है। 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद अब इनाम का दिन है। पूरे महीने इबादत में मसरूफ रहने की वजह से जो लोग शॉपिंग नहीं कर पाए थे, अब वो बाजारों का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में खरीदार बाजार का रुख कर रहे हैं। निजामाबाद में रमजानुल मुबारक का खुशी खुजू के साथ एहतमाम किया गया। मसाजिद में रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। लोग जिक्र अस्कार, तरावी और दीगर इबादत में पूरे महीने मसरूफ रहे। इस दौरान उलमा ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए इस माह मुबारक की फजीलत को बयान किया और अपनी ईद में फ़लस्तीन के मजलूम शहरियों को खास तौर पर याद करने की तलकीन की। इन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम इनके लिए दुआ कीजिए। शहर निजामाबाद की तारीखी मस्जिद कच्चियाँ, जिसको चौक की मस्जिद भी कहा जाता था, और ये काफ़ी कदीम मस्जिद है यहाँ की। और यहाँ पर बहुत सारे लोग न सिर्फ माह सियाम बल्कि आम औकात में भी नमाज की अदायगी के लिए बड़ी तादाद में जमा होते हैं। ये शहर की अहम मस्जिद है। बेहतरीन निज़ाम रहा और पूरे मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह तरावी का एहतमाम अच्छा रहा और कसीर तादाद में साबिक़ से ज़रा ज़्यादा लोगों ने एहतमाम किया और नौजवानों ने शबीनों का एहतमाम किया। तमाम फ़र्जंदान तौहीद ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में तमाम लोगों ने बहुत दुआएं की है। जितनी भी आलमी या मुल्की या रियासती तौर पर जो भी कोई तहरीक होती है, अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद मिली हमीयत के साथ यहाँ के लोग उससे जुड़ जाते हैं। रमज़ान की इससे बढ़कर और क्या फ़जीलत हो सकती कि गैर रमज़ान में आप जो इबादत करते हैं उससे एक फ़र्ज़ अगर रमज़ान में करेंगे तो गैर रमज़ान में जो एक किया जाता है उससे 70 दर्जे बढ़ाकर इसका सवाब दिया जाता है और नफिल का सवाब बढ़ाकर फ़र्ज़ के दर्जे में फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब दिया जाता है। इससे बढ़कर और क्या फ़जीलत चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह मेरे रजब और शाबान में इतनी बरकत दे कि मैं रमज़ान को पा सकूं। और रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े, तिलावत, इबादत के अलावा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि आप आखिरी अशरे में तो कमर बांध लेते थे, एतिकाफ़ फरमाते थे और शाबान में से रमज़ान की तैयारी फरमाया करते थे। अभी आपने जैसा कि सुना, रमज़ान क़ुरान का महीना है, उसके साथ साथ में रमज़ान के चंद और नाम हैं। इसको शहर मुसावात भी कहा गया है, यानी कि अमीरों की गरीबों के साथ में बराबरी हो। अमीर भी जो है रोज़ा रखें, गरीब भी रोज़ा रखें और दोनों जो है रोज़ा रखते हुए भूख के एहसास को महसूस करें और साथ ही साथ जो है अमीर अपने माल को गरीबों के ऊपर ख़र्च करके जो है उनको भी जो है कुछ फरावानी जो है फ़राहम करें। इसी तरह इसका एक नाम है शहर मुवासात, गम खारी का महीना। इस बाबत से जो है इस वक्त जितने लोग जो हैं सुकून के माहौल में, अमन के माहौल में हैं, उन सब को, उन लोगों के लिए जो आज मजबूर परेशान हाल हैं और जो बच्चे यतीम हो रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं और जो माएँ जो है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माएँ बेवा हो रही हैं और नौजवान ज़ख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी हो, खुसूसन गज़ा के अंदर। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी बाज़ इलाक़ों के अंदर इस तरह के हालात हैं। उन सब के लिए जो लोग अमन में हैं, सुकून में है, उन सब को उनके साथ गमखारी करनी चाहिए। उनका कम अज़ कम 24 घंटे में कुछ ना कुछ लम्हात ऐसे गुज़रें कि उनके बारे में सोचें कि वो लोग की क्या गुज़र रही होगी। हम तो अमन में हैं, सुकून में हैं, लेकिन वो लोग किन हालात में होंगे, कैसे होंगे, उस चीज़ को भी जो है
सोचे, गौर करें। इसीलिए ये महीना जो है मुवासात का महीना भी कहलाया गया है कि आपस में जो है एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ में जो है गमखारी करे। तो उन मोमिनीन के बारे में भी जो है अपने दिल में थोड़ा ना थोड़ा ख्याल लाएं, उनके लिए कम से कम कुछ ना कुछ लम्हात जो है सोचें, दुआ करें उनके लिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आखिरी हमारे पास एक है कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला का महीना है, इसमें हर साल किसी रौनक की या रहमत की, बरकत की कोई कमी नहीं होती। हर साल हम देख रहे हैं कि रौनकें, बरकतें, सादतें, रहमतें बढ़ती जा रही है, जो अल्लाह ताला का खुसूसी फजल व करम है हम सब पर। अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों के लिए हर बार दुआ की गई, हर नमाज में दुआ की गई, खुसूसी तौर पर तहज्जुद के वक्त पर दुआ की गई, क्योंकि जहाँ रमज़ान फ़लस्तीन के जो हालात देखे जा रहे थे उससे मुसलमान बहुत गमगीन है। हम अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ करते हैं कि फ़लस्तीनियों के हक़ में हमारी दुआओं को कबूल करे और वहाँ के हालात को जल्द से जल्द बहाल करे और हमारी ईद जो आने वाली है उसकी खुशियों को बढ़ाए ताकि फ़लस्तीन के हालात जल्द से जल्द बहाल हो सके। और एक हमारे साथ है अरशद साहब, जो निज़ामाबाद में दर्स व तदरीस के खिदमत अंजाम देते हैं सर, और वो इन्होंने यहाँ पर निज़ामाबाद की तारीख़ पर भी एक बहुत अच्छी सी तारीख लिखी है, किताब लिखी है। वो हमारे साथ जो है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अरशद साहब, हम यहाँ पर शहर की सबसे पुरानी कदीम मस्जिद में ठहरे हैं, तो यहाँ पर रमज़ान की रौनक कैसी थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम मस्जिद कच्चियान में ठहरे हुए हैं, ये शहर निज़ामाबाद की एक मरकज़ी मस्जिद है और 1917 में इसका संग बुनियाद बानी जामिया निज़ामिया हज़रत अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथों से इसका संग बुनियाद रखा गया। और ये शहर की मरकज़ी मस्जिद है और बड़ी कुशादा है, शानदार है। तेलंगाना के शानदार तरीन मसाजिद में इसका शुमार किया जाता है और मुसलमाना ने निज़ामाबाद को एक ख़ास उनसियत इस मस्जिद से ख़ास उनसियत है, एक ख़ास लगाव है। चांद रात होने की वजह से बाजार में भीड़ बढ़ गई है, खासकर ख्वातीन और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कुछ लोग तो खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं, कुछ लोग खरीदारी पहले ही कर चुके हैं, कुछ नए सामान की तलाश में फिर बाजारों का रुख कर रहे हैं। चूँकि निज़ामाबाद में मुसलमानों की कसीर आबादी है, जिसके चलते इस बाजार में अतराफ व अकनाफ से भी खरीदार शॉपिंग के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग अपनी ईद मनाने के लिए, शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खवातीन का अल्ताम है, मानो जैसे किसी ने सियाह चादर तान दी हो। बहुत तेज और जोश के साथ शॉपिंग की जा रही है। खवातीन बहुत ज़्यादा, वैसे तो हमेशा ही शॉपिंग करती है, लेकिन रमज़ान हो और शॉपिंग के लिए बाहर आने के लिए मुमकिन ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा शॉपिंग पर तवज्जो दे रही है। कुछ खवातीन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर देंगे वो इस बार क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या अपने लिए लेना पसंद करती है और रमज़ान की तैयारी क्या कर रही है। यहाँ पर मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस के साथ साथ है ना, मुख्तलिफ किस्म के अबाया भी आए हुए हैं जिसकी हमने शॉपिंग की है। मैंने तो दो बुर्कों की शॉपिंग की है, क्योंकि अबाया तो बहुत ज़रूरी होता है बच्चियों के लिए। और ज़्यादा वैरायटी के बैंगल्स आए, इयरिंग्स आए और ड्रेसेस भी आए। मैंने शॉपिंग की, लेकिन फिर से देखने आई क्या और क्या ट्रेंड आया है। मैंने फ्रॉक खरीदा है, बारबी फ्रॉक, इयरिंग लिया है, मैचिंग बैंगल्स लिया है और बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन फिर भी ख्वाहिश है कि और ज़्यादा लो। वैसे तो शॉपिंग हर वक्त की जाती है, लेकिन हमने तो रमज़ान के आगाज़ से शॉपिंग का आगाज़ कर दिया था। शॉपिंग में ड्रेसेस, चूड़ी, चप्पल और इयरिंग्स, सैंडल वगैरह ये सब की शॉपिंग करते हैं। अगर वो हमारे पास मौजूद भी है तो हम फिर भी रमज़ान के खुसूस में, जैसे कि ईद के करीब में खुसूसी बाजार लगाए जाते हैं ना, मतलब यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा और स्पेशल ड्रेसेस या फिर कुछ भी अलग आइटम्स जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आए हुए होते हैं, तो हम लोग के पास मौजूद होने के बाद भी उन लोग की खरीदी करने के लिए आते हैं। और क्योंकि ईद हो और हम लोग शॉपिंग ना करें ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि शॉपिंग तो लड़कियों की पहली पसंद होती है। बाजार में कपड़ों के अलावा मेवाजात की भी खूब खरीदारी हो रही है, खासकर शीर खुरमा के सेवइयों की बड़ी मांग है। अल्लाह ताला सबके रोज़ों कबूल फरमाए। ये अहमदी बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिलती है,
चप्पल से लेके कपड़ा, आपके घड़ियाँ, मेहंदी, लेडीज का पूरा लेडीज का सामान रहता तकरीबन। शॉपिंग का एक बड़ा मरकज है अहमदी बाजार। उसके साथ साथ हमारी सेमी की दुकान है। 70 साल से हमारे वालिद मोहतरम के दौर से हम लगाते। यहाँ पर चुट्टे की लाल सेमी रहती, भुनी हुई सेमी रहती और डालडे की पेनी रहती, नमक की जो सेमी आती वो भी रहती है हमारे पास, और लड्डू पेनी रहती है, और हर किस्म की अकसाम के आपके ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, ये वाजिबी दामों पे अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और वालिद मोहतरम के दौर से कर रहे। इसकी अहम ये वजह है कि हर घर में शिरखुरमा बनता। गरीब से गरीब घर या अमीर से अमीर घर हो दो, हर घर में कंपलसरी है। कोसा भी मीठा बना लो आप, आपके काजू का मीठा या ड्राई फ्रूट का मीठा, कद्दू की खीर या डबल का मीठा, कोई मायने नहीं रखता। कंपलसरी शिरखुरमा रहा तो ईद दिखती, ईद उल फितर दिखता है उसको। हर घर में, हर गरीब अमीर के घर में शिरखुरमा बनता अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया। अहले ईमान ने पूरे महीने इबादत में गुजारे। उम्मीद है कि जो सबक रमज़ान के इस महीने में मिला है उसको अपनी पूरी ज़िंदगी में हम उतारने की कोशिश करें।